Good morning, students. It's Shanpil with the 8th lecture. Okay, in the previous lecture we have done with the errors, its types, ठीक है, and which type of error we can minimize. अब देखते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में. एक्यूरेसी समझते हो आप, ठीक है. एक्यूरेसी मीन्स कितना आप बिल्कुल क्लोज थे, ठीक है. मान लो पबजी खेलते हो, पबजी में होता है ना पूरा कि जो शूट करना है आपने पूरी एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल करते हो. एक्यूरेसी मीन्स टू द पॉइंट, वेरी क्लोज टू द जो आपकी ट्रू वैल्यू जो क्वांटिटी है. और प्रिसीजन क्या होती है? प्रिसीजन होती है कम से कम आप कौन सी व्हाट इज द मिनिमम लिमिट, ठीक है, जो आप मेजर कर सकते हो, जैसे लीस्ट काउंट बोलते हो आप, ठीक है. जैसे मैंने बताया था एक स्केल में कम से कम एक जो है मिलीमीटर होता है, ठीक है, कम से कम स्केल का, तो वो उसका लीस्ट काउंट है. कम से कम आप कितना मेजर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन. एंड एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू इज अप टू द ट्रू वैल्यू. ओके, आगे देखो बेटा, देयर इज सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इसमें से एक क्वेश्चन पक्का ही आने वाला है. सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर हम एरर्स को कम करने के लिए करते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर देखो, देयर आर सम रूल्स. मैं आपको रूल्स की पिक सेंड करनी है, ठीक है, मैंने इन द नोट. अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो, दैट मीन्स कोई भी सर्टेन, अनसर्टेन और सर्टन, रिलायबली मीन्स सर्टन और अनसर्टन डिजिट, उनको क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर. जैसे देखो 3.142, एक तो पॉइंट के पीछे जितने भी वर्ड्स हों आपने कभी उसको 100 करके नहीं बोलना. सपोज आपकी वैल्यू हो ऐसे 3.14 ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लो ऐसे, तो कभी ऐसे नहीं पढ़ना 142.34 ऐसे कभी नहीं पढ़ना. पॉइंट के पीछे डिजिट हो तो हमेशा आपने 1 बाय 1 करके ही बोलना है. जैसे 142.34 ऐसे 142.34, चाहे इसके पीछे 10 डिजिट हो आपने ऐसे ही बोलना है 142.3478, ठीक है, ऐसे ही आपने बोलना है. अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है इसमें, ये देखो इट इज़ द सर्टन और ये क्या है आपकी अनसर्टन. तो 3 है, 1 2 3 और ये होगी 4. तो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 4 है. इसमें देखो 1 और 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है. लेकिन इसके बहुत से रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए. तो हम रूल्स देखते हैं कि कौन कौन से हैं. अब देखो बेटा, पहला रूल तो है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं, हम उनको काउंट करेंगे. जैसे 1 2 3 4 ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. जैसे 1 8 2 3 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. 0 आप कैलकुलेट करोगे. नेक्स्ट इज अगर तो 0 दो नंबर्स के बीच में आ रही है देन वी विल काउंट द 0. जैसे 1 2 0 के अंदर आ रही है, 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर है. यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. अब नेक्स्ट देखो, इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1 से छोटा है, दैट मीन पॉइंट समथिंग नंबर है, द ज़ीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल एंड ऑफ द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट. अब देखो ये देखो पॉइंट 1 से छोटा है, इसमें ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, पॉइंट के आगे भी जितनी ज़ीरोज़ होगी वो भी सिग्निफिकेंट नहीं है. तो सिग्निफिकेंट क्या है इसमें? सिर्फ 5 7 0 और 4. तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 4 है, ठीक है. 0 अब 1 से कम हो, 0 बिफोर डेसिमल एंड आफ्टर डेसिमल्स, नंबर ऑफ ज़ीरो चाहे 10 हो 12 हो आपने वो कैलकुलेट नहीं करनी बिफोर एंड आफ्टर डेसिमल. नेक्स्ट फोर्थ रूल इज़ इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट. मान लो ये नंबर है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, लेकिन अगर इसके लास्ट में 0 लग रही है देन वी विल नॉट काउंट दैट 0, ठीक है. इसको 0 को कैलकुलेट नहीं करना. इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन अगर वो 0 सेंटर में आई फिर आप कैलकुलेट करोगे. ओके, देख लो अब फिर से इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा सा है. ये देखो ये अभी हमने किया था पॉइंट के बिफोर और आफ्टर वाली 0 हमने कैलकुलेट नहीं करनी, ये नहीं की. लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है, पॉइंट है लेकिन पॉइंट के बाद में फिगर आपके ज़ीरोज़ हैं तो आप 0 कैलकुलेट करोगे, ठीक है. 0 तब नहीं कैलकुलेट करनी अगर डेसिमल नहीं है, लेकिन अगर डेसिमल है, ठीक है, तो आपने 0 कैलकुलेट करनी है आफ्टर द जो नंबर है आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स के, ठीक है. नेक्स्ट इज
चेंज ऑफ यूनिट डजंट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो सेंटीमीटर से मीटर कर दोगे तो कभी भी आपकी सिग्निफिकेंट वो फिगर्स हैं वो चेंज नहीं होगी, चाहे आप कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट रूल इज, अब देखो द सेवंथ रूल क्या है, द डिजिट 0 conventionally put on the left of a decimal for a number less than 1 is नेवर सिग्निफिकेंट। अब पता ही है, ठीक है, पॉइंट से पहले वाली ज़ीरो को कभी हमने कैलकुलेट नहीं करना, नहीं करते, ठीक है। एथ रूल इज, द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर विच आर नीदर राउंडेड नंबर और नंबर रिप्रेजेंटिंग मेजर्ड वैल्यूज आर एग्जैक्ट, दे हैव फाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोज एज पर द सिचुएशन, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखो, डायमीटर बाय 2, सिंपल सी बात है, 2.0, 2.00, 2.000 कुछ भी कर दो तो इसमें ज़ीरो आप कैलकुलेट नहीं करोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर ऑब्वियसली आपकी 1 ही रहेगी इन ऑल द केसेस, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम भी करते हैं, ठीक है। कर सकते हैं कि वो राउंड ऑफ होता है, आपको जैसे आता है 3.45 को हम 3.4 लिखते हैं, 3.54 को आप 3.5 लिखते हो, ठीक है। ऐसे भी हम करेंगे, मैं सिखाऊंगी आपको राउंड ऑफ। तो हेयर इज़ द राउंड ऑफ अगेन। तो आपने साइंस रखी है, ठीक है, तो राउंड ऑफ करना आपको बेटा आना चाहिए, ठीक है। राउंड ऑफ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हेन यू गो फॉर द हायर स्टडीज़ इन योर ग्रेजुएशन तो आपको तब बच्चों को पता नहीं चलता हाउ टू राउंड ऑफ ए फिगर। देखिए कि मैथ होता है उसमें एक पूरा, जिसमें पूरा का पूरा ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ ही होती हैं। तो राउंड ऑफ देखो बेटा कैसे करना है, ध्यान से समझना। इसके भी 5 रूल्स हैं, बट दिस आर नॉट ओनली द रूल्स, लेकिन आप स्टार्टिंग से, ठीक है, जब से मैथ्स करते हो 8th 9th 10th में, तो राउंड ऑफ आपको करना आता ही है। तो पहला रूल क्या है, इफ़ द डिजिट इज़ टू ड्रॉप इज लेस देन 7। मान लो कि जैसे 7.82 है, अब 2 जो है 82, ठीक है, 82 इट इज़ नियर टू 85 नहीं है ना। अगर तो 2 के बाद, अगर सिंपल सी बात है, अगर तो 0 से 5 तक डिजिट है, 0 to 5, तो आपने वही नंबर रहने देना है। लेकिन अगर 6 to नेक्स्ट हो गया तो आपने नंबर को इंक्रीज़ कर देना है। जैसे 7.82, इसको राउंड ऑफ कैसे करोगे, 7.8। लेकिन अगर ऐसे होता 7.89 तो आप राउंड ऑफ कैसे करते, 7.9 करते, ठीक है। नेक्स्ट इज, इफ़ द डिजिट ड्रॉप्ड इज़ मोर देन 5, सिंपल सी वही बात, एक से ज़्यादा है, 3.8 6.87 है तो 6.9 करोगे। इफ़ द डिजिट इज़ ड्रॉप टू बी 5, लेकिन अब देखो है ही 5 आपका, ठीक है। अगर 5 है, ना तो 5 से बड़ा है ना ही 5 से छोटा है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो आप 1 से इंक्रीज़ कर दोगे, ठीक है। सिंपल सी बात, 16.35 राउंडिंग ऑफ टू 16.4, फिर से 6.758 तो इट्स 6.8 कर दोगे आप। 5 है और 5 फॉलोड बाय 0, जैसे 250 है तो सिंपल सी बात 0 है तो आपने इसको कम रखना है। अगर मीन्स 50 है तो आप उससे लो उतना ही रहने दोगे। यहाँ पे 3.2 आ गया, यहाँ पे 5 के पास 0 नहीं थी, 5 1 था समथिंग, तो 1 है तो डेट मीन्स आप नेक्स्ट कर दोगे। लेकिन अगर यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो आप वही रहने दोगे, फिर आप इन्हें राउंड ऑफ नहीं करना। जैसे ये भी 6 5 है तो आप 5 0 है तो 6 ही रहने दोगे। लेकिन यहाँ पे 5 2 होता तो फिर आपने यहाँ पे जो है वो 7 कर देना था, ठीक है। नेक्स्ट इज, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 और फॉलोड बाय 0, ठीक है, देन द प्रोसीडिंग इज यूनिट इज़ रेज्ड बाय इफ़ इट इज़ ऑड। ये बड़ी बेटा इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो कि आपका जो 3.750 है, जो ये है इट इज़ ऑड, ठीक है, पीछे वाला नंबर ऑड है। अगर जो ऑड है तो सिंपल सी, चाहे यहाँ पे 0 है जो कुछ भी है, हमने क्या किया था, अगर 0 है तो हमने इसको नहीं करना। लेकिन यहाँ पे भी 0 थी, यहाँ पे मैंने ये 3.8 कैसे हो गया, क्योंकि ये ऑड था। यही बस पॉइंट सीखने वाला है 5th, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। राउंड ऑफ बेटा आपको वैसे ही रहना चाहिए, जैसे मैं बोलूँ 3.78 इट इज़ इक्वल टू 3.8, 3.42 इट इज़ इक्वल टू 3 और 3.4, ठीक है, ऐसे राउंड ऑफ।
तो करके देखना एक दो वैल्यूज़ इसकी। सो इसके साथ ही बेटा ये चैप्टर तो डन हो गया, इम्पॉर्टेंट यही था। तो एक दो और टॉपिक्स हैं, तो आई विल शेयर अ पिक। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। एंड हैव अ नाइस डे। और अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह बेटा वो बताते रहा करो, ठीक है।